जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर, क्योंकि मैं जम्मू सूबे से बिलोंग करता हूं और यहाँ तक अगर मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हूं तो मुझे जम्मू सूबे का मेरे लीडर, मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है कि जम्मू कश्मीर को बराबर की हिस्सेदारी मिले। तो इसलिए मैं आपको यकीन दिला के जाता हूँ कि जो भी आपके मसले मसाइल हैं, आप यहाँ मेरे लोग हैं, मेरे ऑफिसर्स हैं PWD के, आप मिलिए। अगर ये नहीं सुनते मुझे बताइए, अगर ये नहीं सुनेंगे तो मैं आपकी इनको सुना दूंगा। जो लोग भी अकाउंटेबल होंगे उनके खिलाफ एक्शन कराएंगे, दिल्ली में चिट्ठी लिखेंगे और इनके खिलाफ जो भी सख्ती करनी पड़ी करेंगे। क्योंकि अगर डिज़ाइन पहले बना तो जो डिज़ाइन आज किया गया ये पहले क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा मसला है। तो लिहाजा इन चीज़ों को गौर किया जाएगा। और क्योंकि ये अगर कंसल्टेंट की डिज़ाइन बनाया लेकिन वेट तो डिपार्टमेंट ने किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किया, और काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो हैं। और ये कहीं ना कहीं जो यहाँ का नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो जम्मू कश्मीर में काम देख रही है, ये उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सुपरविज़न क्या है। मसला बड़ा गंभीर है, छोटा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, शुक्र है कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। नेशनल हाईवे का कौन है ये? सबसे आपके ऊपर कौन है? पीडी का है। आना चाहिए पीडी को। पीडी तो बड़ा आदमी तो नहीं है, बताइए उसको। आपने पूरा रोड यहाँ बह गया और पीडी क्या कर रहा है? ये तो देखने आए, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क देखना है। करिए फोन पीडी को। ये क्या है, कौन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बहा तो बहा क्यों और गिरी तो गिरी क्यों, जबकि आप सब कुछ जानते हैं, इसका बैक हिस्ट्री सारी जानते थे यहाँ की, उसके बावजूद ये क्यों गिरा? मेरा क्वेश्चन ये है आपको। शुक्र है कि भगवान का कि ऊपर से ट्रैफिक नहीं था, लोग मर जाते। कौन जो मोबाइल रिस्पॉन्सिबल, मुझे बताया था। ये तो FIR लॉन्च होती है इसके ऊपर, ये तो FIR लॉन्च है। आपके ठेकेदार की क्वालिटी फेलियर है। अगर आपने इतना बड़ा बांध लगाया और ये क्रेट आपने जो दिए मेखला भी दिए हैं, ये हाईवे मेन कैंडिडेट को बचाने के लिए, तो ये पहले आपने क्रेट क्यों नहीं दिया? और जब आपको पता है ये डायरेक्शन चेंज करती है तो गलत इसी वजह तो आप क्यों नहीं करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, आप आगे टर्मिनेट मत करिए, वो मत करिए। आर को बोल दीजिए, किसी को बोल दीजिए, जल्दी कह दीजिए, वरना तो भाई मैं आरोप के खिलाफ पिछली पीढ़ी के खिलाफ पिछली। ये हमारी प्रॉपर्टी है, वी आर द कस्टोडियन ऑफ दिस रोड। वो आगे तक है, आगे फिर 100 मीटर आगे तक रोड बनी। यहाँ पे एक और लेन बनी है। तो आज ये वो डिजाइन फेल हुआ तो गलती किसकी है? कल ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो आप आए नहीं। सर ये डिजाइन रजब साहब, आपने एक डिजाइन किया, वो आपका फेलियर हो गया। आज आप एक दूसरा डिजाइन कर रहे हैं, अब इसको लगा रहे हैं। इट मीन कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट के लिए रोड तो नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? अगर डिजाइन फेल हुआ तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खाली कहें सीगल की है, तो खाली हम सीगल को भी नहीं कह सकते। ठेकेदार तो अपना सोचेगा मुझे फायदा कहाँ से है। ठेकेदार की कोशिश, अगर आपने कहा जी हम मालवा वहां से, उसकी कोशिश है कि चोरी उठाए, जैसे उठाओ यहीं से, ताकि मेरी कैरेज बच जाए। ठेकेदार तो यही करेगा ना। बट उसको बचाना किसने है? ठेकेदार को चलाना किसने है? नहीं सर, वो हमें ही चलाना है। बट सर एक्चुअली क्या है, हम अंदर गए ना नदी के, इसलिए ये डिजाइन आया है। ये वो बात लोकेशन की वाइज। मैनेजर साहब मेरी बात फॉलो करो। मैं ये कह रहा हूँ कि पहला डिजाइन इसका मैं नदी में जाके नहीं बना, ऊपर से जाके खड़े होकर बना। वो फिट में जो है मतलब ज्यादा लेनी चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बात तो है कहीं ना कहीं रुकेगी। हाल ही हम कहते हो ठेकेदार को तो करिए ब्लैक लिस्ट, मैं उसमें नहीं जाता तो करिए। और मैं चाहूंगा ब्लैक लिस्ट हो, उसका जैसे मेगा ब्लैक लिस्ट हो या केरला में, वैसे ये भी सिगल भी ब्लैक लिस्ट हो, जम्मू कश्मीर में कोई काम ना कर सके, क्योंकि यहाँ बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं आगे।
जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी सांबा पहुंचे हैं, औचक दौरा किया है और इस जगह पर हैं। यहां पर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले श्री चिची माता मंदिर के सामने जो सड़क रोड का एक हिस्सा धाराशायी हो गया था सर्विस लेन का, उसी का आज निरीक्षण करने आए हैं। और कहीं ना कहीं यहां पर तमाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी हो या पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हो, उनसे लगातार जो पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कारण रहे जिस तरह से ये सड़क धाराशायी हुई थी। पूरी अकाउंटेबिलिटी जो वो फिक्स होनी चाहिए, जिसको लेकर ये दौरा किया गया। सर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और जो भी इसमें गलतियां हैं उसको सुधार कर इसमें काम किया जाए? जो कहना था पहले कह दिया और आप भी थे उसमें। मेरा इसमें सिंपल है कि सड़कें हैं सेफ होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए, और चाहे वो दिल्ली की सरकार है चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है, मकसद एक ही है कि डेवलपमेंट हो। पर डेवलपमेंट वो नहीं होनी चाहिए कि हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिहाज से जहाँ क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया जाए और जहाँ डिज़ाइन से कंप्रोमाइज़ किया, वो चीज़ें जम्मू कश्मीर में चलने वाली नहीं हैं। और मेरा यहाँ आने का मकसद एक ही है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मुझे सुबह कहा कि कुछ चीज़ें कई जगह हमें शिकायतें आई और इस जगह की खास कर क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ वायरल हुई और लोगों ने ट्वीट भी किए और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, तो लिहाजा मैं खुद आया हूँ, मैं देखना चाहता था क्या है। लेकिन जो बात मेरी इनके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, मेरे अपने ऑफिसरान से बात हुई, और एक ही बात है कि एक बात तो साबित होगी, जो पहले इन्होंने डिज़ाइन किया था वो डिज़ाइन का फेलियर है। अब नया डिज़ाइन इन्होंने किया है और मुझे ये हैरानगी है कि जब इस स्ट्रेच का जब भी कोई डिज़ाइन बनता है तो उस एरिए का पास्ट हिस्ट्री भी देखी जाती है कि दरियाओं का पानी कितना है, यहाँ की सॉइल कैसी है, हर चीज़ को बड़े म्यूचुअली देख के उसके बाद डिज़ाइन किए जाती हैं चीज़ें। लेकिन जब पता था कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी एक बार हादसा हुआ था, एक रोड बह गई थी यहाँ इसी जगह पे, उसके बाद ये जो रोड बनी, जो एक्सप्रेस वे बना, ये भी बहा आए, तो ये कहीं ना कहीं खामी तो एक है। लेकिन बड़ी इन्वेस्टिगेशन का मसला है, मेरी बात हुई है, लेकिन अब वापस जाके मैं ऑनरेबल सीएम साहब से भी बात करूंगा, क्योंकि उमर साहब की भी पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में क्वालिटी का काम हो और पूरी लोग उन सड़कों का, इन ब्रिजेस का, इन टनल्स का, इन जो हमारी ऊपर एक्सप्रेस वे बने हैं जो, इनका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन उसके साथ साथ लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो महफूज रहनी चाहिए, सेफ़ एंड साउंड रहनी चाहिए। तो उसी मकसद से मैं आया था और लिहाजा कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं जो मैं मीडिया से शेयर नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग भी अकाउंटेबल होंगे उनके खिलाफ एक्शन कराएंगे, दिल्ली में चिट्ठी लिखेंगे और इनके खिलाफ जो भी सख्ती करनी पड़ी करेंगे, क्योंकि अगर डिज़ाइन पहले बना तो जो डिज़ाइन आज किया गया ये पहले क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा मसला है। तो लिहाजा इन चीज़ों को गौर किया जाएगा। और क्योंकि ये अगर कंसल्टेंट की डिज़ाइन बनाया, लेकिन वेट तो डिपार्टमेंट ने किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किया, और काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो हैं। और ये कहीं ना कहीं जो यहाँ का नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो जम्मू कश्मीर में काम देख रही है, ये उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सुपरविज़न क्या है। मसला बड़ा गंभीर है, छोटा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, शुक्र है कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लेकिन ये अब क्योंकि इसका मसला है, अब हमें थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा और हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं। क्वालिटी से एक चीज़ का हम आपको कह के जाएंगे, अपने लोगों को अश्योर करेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे, डिज़ाइन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। इन सड़कों पर आप लोग आराम से चल सके, हमारी पब्लिक एक विश्वास के साथ चल सके, ये पूरी हमारी कोशिश। एक छोटा सा सवाल रहेगा, जो सांबा मानसर रोड है, सांबा के लोगों के बिहाफ पर ये सवाल बड़ा जरूरी है, क्योंकि कल भी वहां पर एक्सीडेंट हुआ है, 2 युवाओं की जान चली गई है। सांबा सुम रोड की बात करें तो ये बर्निंग इश्यूज है सांबा के। सर इसको लेकर सांबा के लोगों के आपका मैसेज रहेगा, कितनी जल्दी इसको लेकर काम किया जाएगा? काफी यहाँ तक ऐसी सब क्या है इसका? सर सांबा मानसर रोड है सर। हाँ हाँ बोलिए। वो सर उसमें 6 स्पॉट्स हमारे प्रॉब्लमेटिक है, उसमें काफ़ी इसमें ये मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे नोटिस में नहीं थे, आपने लाया नहीं, मुझे बताते मैं आपको पूरा फीडबैक देता। लेकिन मैं इनको कह के जाऊँगा, पूरा प्लान करेंगे और जहाँ भी कोई दिक्कत है, जो मुश्किल है, उसको ठीक करेंगे। अगर हमारा जम्मू कश्मीर के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अगर करना है तो हम इसको पूरा मैं कराऊँगा। और आज सुबह मैंने जम्मू में एक वो बड़ी मीटिंग पूरे प्रोविंस की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ली, जिसमें ऑल चीफ इंजीनियर थे, ऑल एससीज थे, ऑल एक्जन थे और PMGSB के लोग वहाँ सारे ऑफिसरान थे। उनको मैंने कड़ी हदायत दे दी है कि किसी भी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो इसलिए आज वो बड़ी मीटिंग थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। खैर आप मुझे पता नहीं था, अगर आपने बताया, लेकिन मैं इतना, ये एससी साहब खड़े हैं, इनको मैं कह के जाऊँगा कि मुझे मंडे को ये रिपोर्ट देंगे पूरा उस रोड का क्या अभी है, जो भी होगा। अगर शाम, क्योंकि मुझे खुद पता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है, और मैं क्योंकि किसी मानसर में भी जाता रहा हूँ और मैं सारा, तो मेरा बचपन इस सड़कों पर बीता है। तो मैं इस पर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबे के
अंदर, क्योंकि मैं जम्मू सूबे से बिलोंग करता हूं और यहाँ तक अगर मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हूं तो मुझे जम्मू सूबे का मेरे लीडर, मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है कि जम्मू कश्मीर को बराबर की हिस्सेदारी मिले। तो इसलिए मैं आपको यकीन दिला के जाता हूँ कि जो भी आपके मसले मसाइल हैं, आप यहाँ मेरे लोग हैं, मेरे ऑफिसर्स हैं PWD के, आप मिलिए। अगर ये नहीं सुनते मुझे बताइए, अगर ये नहीं सुनेंगे तो मैं आपकी इनको सुना दूंगा अपनी। थैंक यू। क्योंकि सीएम साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट कल कहा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। इस रोड स्ट्रेच को लेकर मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो रोड स्ट्रेच है जो पिछले दिनों में धाराशायी हुआ था और इसी को लेकर यहां पर जो वो निरीक्षण किया गया है कि आखिर क्या वजूहात रही जिसके चलते ये रोड का हिस्सा धाराशायी हुआ था। क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवालिया घेरे में आ गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें ब्लैकलिस्ट, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी बात जो वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने कही है। और अब देखना है कि इसमें क्या कुछ चीजें आने वाले वक्त में इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीजें सामने आएंगी और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंक्वायरी का पार्ट है। हालांकि इसका रिपेयरिंग का काम फिर से शुरू हुआ है, लेकिन इसमें तमाम चीजें, क्वालिटी को फिक्स करना होगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा, ये चीजें। और उसके साथ साथ बड़ा अहम सांबा मानसर रोड और सांबा सुम रोड, जो कि एक पुरानी डिमांड है कि ये काम जो वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको लेकर भी पूरा आश्वासन जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने दिया है कि इसको लेकर भी काम किया जाएगा। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इसलिए मेरे को डिप्टी सीएम बनाया कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा कर सकूं। काफी अहम चीजें जो है वो अपने इस औचक दौरे के दौरान सांबा में पहुंचकर कही है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह मीडिया के लिए।